हैप्पी लाइफ 777 चैनल के तमाम देखने सुनने वालों को पास्टर अब्दुल मसीह का सलाम कबूल हो। आए हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे। यूहन्ना रसूल की अंजील बाब नंबर 8 और आयत नंबर 32 में यूं मरकूम है, और सच्चाई से तुम वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। क्योंकि आज जो अल्फाज हमने लिए हैं वो है सच्चाई। सच्चाई क्या है? वाकफियत का मतलब है जानना, सीखना और समझना। जब हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे और समझेंगे फिर सच्चाई हमें मिल जाएगी। सच्चाई खुदावंद का पाक कलाम है, उसके आइन सच्चे हैं, उसके वादे सच्चे हैं, उसके कलाम सच्चा है और वो सच्चाई का खुदा है। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा था, यही खुदावंद के साथ था और सब चीज़ें इसके वसीला से पैदा हुई। तो ये कलाम ही खुदा है और कलाम ही सच्चाई है। जो इसके बारे में जान गया, जो इसको समझ गया, वो नजात पा गया। यानी कि अगला लफाज है आज़ादी का, कि जब हम खुदावंद की तरफ से आज़ाद होंगे तो जो आज़ादी का लफ्ज़ है वो है गुनाहों की गुलामी से आज़ाद होना। जो इंसान अबलीस के शिकंजे में गिरफ्तार है उसे ये कलाम आज़ाद करता है, चाहे वो अबलीस के किसी नापाक रूह के कब्जे में हो, या फिर वो किसी कर्जे में दबा हुआ हो, या किसी ऐसी लानत में जैसे गुर्बत की लानत में, कर्जे की लानत में और हर तरह की शिकंजे में काबू हो, तो वो जब सच्चाई से वाकिफ होगा तो सच्चाई उसे आज़ाद करेगी। और सच्चाई क्या है? खुदावंद का पाक कलाम है। जो हम इससे वाकिफ होंगे, खुदावंद की तरफ रजू लाएंगे और खुदावंद का कलाम सीखेंगे और पढ़ेंगे, तो फिर हम सच्चाई को जान जाएंगे। और सच्चाई क्या है? खुदावंद। और खुदावंद ही हमें इस मुसीबतों से, परेशानियों से और दुखों से रिहाई देगा। इस आज़ादी का मानी है नजात, मुखलसी, छुटकारा। जब हम इससे छुटकारा हासिल करना है तो पहले हमने सच्चाई को जानना है। जब हम, और जानने का तरीका ये है सबसे बेहतर कि हम खुदावंद के पाक कलाम को खुद पढ़ें और पढ़कर उस पर अमल करें। अगर हमसे नहीं पढ़ा जाता, कोई भाई या बहन अनपढ़ है जिसको कलाम नहीं आता, वो किसी पास्टर साहबान के पास जाए और उससे कलाम सीखे। जब वो सीखेगी तो सच्चाई को जान जाएगी, और जब वो जानेगी तब वो खुदावंद को पहचानेगी, और जब खुदावंद को जाने पहचानेगी तो खुदावंद का मेहरबान हाथ उस पर ठहरेगा और रूह कुद्दस उन्हें उस गुलामी से, जो गुनाहों की गुलामी है, उससे आज़ाद करेगा। क्योंकि जब हम दिल से रजू लाते हैं, खुदावंद को कबूल करते हैं, और हम वो उस वक़्त सच्चाई से वाकिफ होते हैं। जब हम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। तो आज़ादी ये नहीं कि हम दुनिया में हम ये ना समझे कि हम तो आज़ाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं। हम अपनी नींद आप उठते हैं, आप सोते हैं और आप ही आराम करते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं, मगर हम गुलाम हैं जो गुनाहों के गुलाम हैं, अबलीस के शिकंजे में काबू हैं, अबलीस की कैद में गुलाम हैं। तो इस कैद से
गुलामी की कैद से छुड़ाने वाला एक ही है, वो है खुदा का कलाम, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह जो रूल कुद्दस की शक्ल में हमारे पास आया है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, शागिर्दों को कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाद में मैं तुम्हारे अंदर होगा, मैं तुझे यतीम और अकेला ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, तुम्हारे घर की हिफाजत करूंगा, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर इसे जानने की ज़रूरत है और इसे बुलाने की ज़रूरत है। जब हम खुद सच्चाई से वाकिफ़ होंगे तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी और सच्चाई ही हमारे पास आएगी, क्योंकि उसका वादा है कि जो वादा है खुदावंद का, वो वादे से कभी टस मस नहीं होता, बल्कि वादा वफा करता है। वो सच्चाई का खुदा है, उसके आइन सच्चे हैं, उसके वादे सच्चे हैं, उसका कलाम सच्चा है और वो सच्चाई का खुदा है। इसलिए उससे जानिए, उसे पहचानिए, उससे वाकफियत बनाइए। जब हम वाकफियत बनाएंगे तो वो हमारी दुआओं का जवाब देगा। वो कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे सो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हमारी वाकफियत नहीं होगी तो हम कैसे उससे मांग सकते हैं। जैसे कि एक मिसाल देते हैं कि कोई आदमी ना वाकफ किसी आदमी के पास दुकान से सौदा उधार लेने जाता है, तो वो दुकानदार कहता है कि मेरी तुमसे वाकफियत नहीं, मैं तुझे कैसे देंगे। जब हम अपनी शनाख्त कराएंगे और उसे कहेंगे कि मैं फलाना इलाके से आया हूँ, फलानी जगह से आया हूँ, मैंने वहाँ का इलाका छोड़ दिया, यहाँ आ चुका हूँ और मेरे पास शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास 1-2 ज़ामन है, तो जब वो उसकी ज़मानत देंगे तो फिर वो जितना चाहे वो उससे सौदा ले सकता है और वो देगा। तो इसी तरह हमें भी यही एक मिसाल है। खुदावंद की तरफ हम रजू लाएंगे और खुदावंद को यकीन दिलाएंगे कि हमने अबलीस को छोड़ दिया है, अबलीस के ठिकाने को खैरबाद कर दिया है, हम उसे छोड़ आए हैं। ऐ खुदावंद हम तेरे हैं, हम तेरे पास आ गए हैं, हमने गुनाहों को तर्क किया है, हम खुदावंद यीशु के आज हो गए हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, हमने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, तो अब खुदावंद हम तेरे हैं। तो खुदावंद इस बात को जान जाएगा। वो एक दफ़ा ना सुनेगा, 2 दफ़ा ना सुनेगा, मगर वो तीसरी बार ज़रूर सुनेगा। वो कहता है कि देखो मैं बेइंसाफ काजी की तरह नहीं जो तुम्हारी ना सुनूं, बल्कि बेइंसाफ काजी कहता है कि ना मुझे खुदा की परवाह है, ना मैं किसी आदमी की परवाह करता हूँ, बल्कि मैं सिर्फ पैसे के एवज काम करता हूँ। तो वो एक औरत जो बेवा थी, वो उसके पास इंसाफ के लिए आती है, मगर वो उसका इंसाफ नहीं करता। वो बार बार आती है, वो बार बार आती है, वो रुकती नहीं। तो बेइंसाफ काजी क्या कहता है, रात को सोया हुआ कहता है कि मैं दिन को उस बेवा का इंसाफ करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाक में दम कर दिया है। तो खुदावंद कहता है देखो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बेइंसाफ काजी क्या कहता है कि मैं इसका इंसाफ करूंगा। खुदा बेइंसाफ काजी जैसा नहीं, बल्कि वो हमारे एक दफ़ा मांगने से नहीं मिलता, दूसरी मर्तबा बल्कि तीसरी मर्तबा वो ज़रूर सुन लेता है, क्योंकि खुदावंद का हाथ हर इंसान पर है। क्योंकि वो फरमाता है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी जो खुदावंद को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, वो खुदावंद से बरकत लेते हैं। उनका रास्ता और है। जो दुनियावी रास्ते को छोड़ देते हैं, वो खुदावंद के रास्ते को अपनाते हैं, तो खुदावंद उन्हें नया रास्ता दिखाता है जो नए यरूशलेम को जाता है। तो खुदावंद को जानने के लिए सच्चाई से वाकिफ होना ज़रूरी है, और सच्चाई से हम वाकिफ होंगे तो फिर सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। तो ये आज़ादी का नाम है नजात,
हम नजात पानी है, हमने गुनाहों की गुलामी से मुखलसी हासिल करनी है। जब हम मुखलसी हासिल करेंगे तो नजात पाएंगे। तो नजात पाकर हमारा ठिकाना ये नहीं, हमने वो रास्ता देखना है जो नए यरूशलेम को जाता है, ताकि हम खुदावंद को जानकर ज़मीन की दौलत इज्जत के पीछे ना भागें, बल्कि उस रास्ते पर को ढूंढना है, उस रास्ते को जानना है जो सच्चाई की तरफ जाता है, जो नए यरूशलेम की तरफ जाता है, जहाँ आराम और सुख होगा, वहाँ कोई मौत ना होगी, कोई दुख ना होगा, कोई तकलीफ ना होगी, वहाँ सुख और आराम होगा, क्योंकि हम सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई हमें आज़ाद करेगी गुनाहों की गुलामी से, हर तरह की परेशानियों से, हर एक बदरुओं से, अबलीस से, दुख से, बीमारी से और हर तरह की टेंशनों से। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए कसरत से बरकत का बायस हो। आमीन आमीन आमीन। मेरी तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल हैप्पी लाइफ 777 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे।